नमस्कार दोस्तों। जिस तरह पिता व पुत्र के रिश्ते के बीच का प्रेम जग जाहिर है, उससे कहीं ज्यादा इस रिश्ते के बीच का वैचारिक मतभेद भी जग जाहिर है। शायद पिता पुत्र के रिश्ते से ज्यादा वैचारिक मतभेद किसी रिश्ते में नहीं होता, और यह मतभेद हमें बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी देखने को मिलता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरु नानक देव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, यहाँ तक कि ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र का वैचारिक मतभेद अपने पिता से जन्म लेने से पूर्व गर्भ के अंदर से ही शुरू हो गया था। यही वैचारिक मतभेद संत शिरोमणि कबीरदास जी और उनके पुत्र कमाल के बीच में भी देखने को मिलता है। इन्हीं मतभेद से जुड़ी हुई एक घटना है कि कबीर के जो भी भक्तगण उनसे मिलने आते थे तो साथ में कुछ भेंट, बहुमूल्य रत्न आदि लेकर आते थे और उनको दिया करते थे, परंतु कबीरदास जी उसको मिट्टी बोलकर लेने से इनकार कर देते थे, लेकिन कमाल उसको बाहर बैठकर ले लिया करते थे। कमाल भी अपने पिता की तरह ही ज्ञानी थे, तो लोग उनमें भक्ति भाव रखते थे और उन्हें वो भेंट दे दिया करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने, जो कि कमाल से ईर्ष्या भाव रखते थे, कबीरदास जी को इस बारे में बताया। कबीरदास जी ने कमाल से पूछा तो कमाल ने इसका जवाब दिया कि ये सब मिट्टी ही है, तो इससे इतनी नफरत क्यों? जब मिट्टी ही है तो इसको अपने पास रखो या फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? जब सब कुछ मिट्टी ही है तो मिट्टी और मिट्टी में भेद क्यों? इस मिट्टी से इतना पक्षपात क्यों? ज्ञानी तो वो होते हैं जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, ना कि उनमें भेद दृष्टि रखते हैं। कमाल के तर्कों के आगे कबीरदास जी भी निरुत्तर हो जाया करते थे, लेकिन अपने सिद्धांतों के चलते वो उनको स्वीकार भी नहीं कर पाते थे। कमाल की ये हरकतें इतनी बढ़ती गईं कि कबीरदास जी को ना निगलने ना उगलने वाली स्थिति में डाल दिया था, और उन्होंने इस पर बोला भी था कि डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छोड़ के घर ले आया माल। ऐसे ही एक बार कुछ लोगों ने बीच में मजे लेने के लिए पहले कबीरदास जी से जाकर पूछा कि जब हम बकरी का मांस खा सकते हैं तो गाय का मांस क्यों नहीं खा सकते? तो कबीरदास जी ने इस पर उत्तर दिया कि मांस मांस सब एक सा, जस बकरी जस गाय। कबीरदास जी ने इसको इस दृष्टि से बोला था कि बकरी का मांस खाना भी उतना ही गलत है जितना कि गाय का मांस खाना। लेकिन लोगों ने कमाल के पास जाकर इस बात को इस तरह से पेश किया कि कबीरदास जी बोलते हैं कि यदि बकरी का मांस खाते हो तो गाय का मांस भी खाओ। इस पर कमाल ने बोला कि पिताजी से जाकर ये पूछो कि तिरिया तिरिया एक सी, जस मेरी जस माए। अर्थात जब बकरी और गाय के मांस में कोई फर्क नहीं है, दोनों को खाया जा सकता है, तो नारी और नारी भी सब एक जैसी हैं। जब पत्नी का भोग किया जा सकता है तो माँ का भी भोग करो। यह बात लोगों ने कबीर को जाकर बोली तो कबीरदास जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कमाल को निकम्मा और धूर्त बोलकर घर से निकाल दिया और कमाल से बोले कि कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। कमाल फिर काशी से गुजरात आ गए और फिर वहां पर उन्होंने योग साधना की और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। वहां पर उन्होंने अपने पहले शिष्य बनाए जमाल साहब। जमाल साहब भी कमाल के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। फिर जमाल के शिष्य हुए विमाल साहब, और इसी प्रकार विमाल साहब भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए। विमाल साहब के शिष्य बने बूढ़न। बाबा बूढ़न भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। फिर बूढ़न के शिष्य बने दादू दयाल। दादू दयाल ब्रह्म ज्ञान को तो प्राप्त हुए ही, लेकिन उनका जो प्रभाव था वो चारों ओर इतना फैला कि उनके नाम से एक अलग ही पंथ चल गया, जिसको दादू पंथ बोला जाता है। इनका प्रभाव इतना बड़ा कि इनको राजस्थान का भी कबीर बोला जाने लगा।
राजस्थान के कई स्थानों पर इनके मंदिर, आश्रम, स्मारक और स्मृति चिन्ह भी बनाए गए। दादू की प्रतिभा को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अकेले दादू पंथ में ही 52 ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं। उन सबके नाम तो यहाँ बता पाना संभव नहीं, लेकिन उनमें से कुछ संत ऐसे हुए जो आगे चलकर बहुत लोकप्रिय हुए और हजारों की संख्या में लोग उनके शिष्य हुए और लाखों की संख्या में लोग उनसे प्रभावित हुए। इनमें से प्रमुख लोकप्रिय संत सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रज्जब और बखना हुए। इन्हीं शिष्यों के आगे की परंपरा में संत हृदय राम जी हुए, जिन्होंने तुर्क व मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचारों से तंग आकर दादूपंथी संतों की नागा सेना तैयार की और उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। यह कहा जाता है कि ऐसी सेना किसी संप्रदाय के पास नहीं थी। संत नागा सेना ने 200 वर्षों में कुल 33 बड़े युद्ध किए थे और सभी युद्ध उन्होंने जीते भी थे। इस सेना के बारे में सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी भी राजस्थान के नरैना में पधारे थे और संत सेना से सहयोग मांगा था। कहा जाता है कि जब तुर्कों ने खाटू पर हमला किया तो चमत्कारी संत मंगलदास इतने क्रोध से भर गए कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पहले ही अपनी तलवार से अपना शीश धड़ से अलग कर दिया और बिना शीश के ही युद्ध क्षेत्र में उतर गए थे। यह देखकर आधे तुर्क तो डर के ही भाग गए और बाकी के तुर्कों को मंगलदास जी और उनके संत नागाओं ने मार दिया था। यह सब हमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता, जबकि जो इतिहास के जानकार हैं उनको यह बात अच्छी तरह से पता है कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह सन्यासियों ने ही किया था, जिस पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ भी लिखी है। इस प्रकार कमाल ने जो आध्यात्मिक चेतना का प्रचार व प्रसार किया, उसका प्रभाव भारत की आजादी के संघर्ष में भी देखने को मिलता है। कमाल की परंपरा में यह भी देखने को मिलता है कि उनके शिष्यों में बहुत से शिष्य पहले मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन उनके ज्ञान से प्रभावित होकर उनके पंथ को स्वीकार कर लिया था। जैसे रज्जब पहले मुस्लिम धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। रज्जब के जीवन से एक जुड़ी हुई घटना है कि रज्जब जिस युवती से पहले प्रेम करते थे, दुनिया भर के लाख विरोध के बाद जब उनकी उस युवती से शादी तय हो गई और जिस दिन उनकी बारात जा रही थी, उसी समय दादू से उनकी भेंट हो गई। दृश्य इस प्रकार है कि जब रज्जब घोड़े पर बैठे हुए हैं, शेरवानी पहने हुए हैं, सिर पर मोर बांधे हुए हैं और एक फकीर उनके घोड़े के सामने आकर खड़ा होता है। उस फकीर के चेहरे के तेज के सामने सूर्य का भी तेज फीका पड़ रहा है और उसकी मुस्कान के सामने चांद की शीतलता फीकी पड़ रही है और वो एक सिंह की दहाड़ की तरह चिल्लाते हैं और बोलते हैं, रज्जब ते किया गज्जब, सिर पर बांधी मोर, आया था हरिभजन को करे नरक का ठोर। जैसे ही रज्जब ने यह सुना, रज्जब को जन्मों जन्मों की याद आ गई और तुरंत घोड़े से उतरकर अपनी मोर उतारकर उस फकीर, जो कि दादू दयाल थे, के कदमों में रख दी और उनके साथ चले गए। उनका प्रेम दादू के प्रति इतना था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दादू ने जिस दिन समाधि ली, उसी दिन से रज्जब ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसके काफी वर्षों तक रज्जब जिंदा रहे, लेकिन उन्होंने अपनी आंख नहीं खोली। लोगों ने उनसे लाख आग्रह किया कि आंख खोल लीजिए, लेकिन रज्जब बोला करते थे कि अब देखने को कुछ बचा ही नहीं। जो देखने लायक था, जब वो ही नहीं तो देखने का क्या फायदा। वास्तव में ऐसा गुरु शिष्य प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता। इनके बारे में रामचरण दास जी ने बोला है, दादू जैसा गुरु मिले शिष्य रज्जब सा जान, एक शब्द में उधड़ गया नहीं रही खेचातान। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि कमाल के ज्ञान ने किस प्रकार कमाल कर दिया। अकेले एक कमाल ने अपने ज्ञान से बढ़कर एक संत भारत भूमि को दिए, परंतु कमाल का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने अपने शिष्यों को सदैव यही बोला कि यह मेरे गुरु कबीरदास जी का ही ज्ञान है। अतः कमाल से लेकर दादू पंथ के सभी अनुयायी कबीरदास जी को ही सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं।
कमाल अक्सर यह बोला करते थे कि कबीरदास जी ने अपने पास से अपने पुत्र को भेजा था, शिष्य को नहीं। इस प्रकार कमाल आजीवन कबीरदास जी को ही गुरु मानकर उनके ही ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे। कमाल के जीवन से हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि भले ही हमारे अपने किसी बड़े से हमारे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, किंतु ये मतभेद उच्च आदर्शों और सिद्धांतों के लिए ही होने चाहिए, निकृष्ट कार्यों के लिए नहीं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।